रच गए लोक में, घोरतम में भी है जो है आलोक में। जो समय से परे है, परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से। जो कथानक नहीं है, जो कथानक नहीं है, परम सत्य है। हम उसी सत्य का पद सुनाने चले। राम लीला को हम गुनगुनाने चले, प्राण अपने प्रभु में रमाने चले। राम लीला को हम गुनगुनाने चले। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। राम क्या है स्वयं में ही गुण धाम है। राम क्या है विधाता है निष्काम है। राम का कोई पर्यायवाची नहीं। राम का कोई पर्यायवाची नहीं। राम जैसे तो केवल प्रभु राम है। राम जैसे तो केवल प्रभु राम है। हम उन्हीं राम के पद सुनाने चले। हम उन्हीं राम के पद सुनाने चले। राम लीला को हम गुनगुनाने चले, प्राण अपने प्रभु में रमाने चले। राम लीला को हम गुनगुनाने चले। राम राम सिया राम राम, 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 राम राम सिया राम राम। महादेव साधक दशानन दशानन, महादेव साधक दशानन दशानन। महादेव साधक दशानन दशानन, दशानन दशानन। महादेव साधक दशानन दशानन, पराक्रम का मानक दशानन दशानन। धरा से गगन तक दशानन दशानन, दिशाओं की धक धक दशानन दशानन। दशानन दशानन, परम भक्तिशाली, परम शक्तिशाली, परम स्वाभिमानी, परम सिद्ध ज्ञानी। दशाएं विरोधी न काल उसका बाधक, महादेव साधक महादेव साधक। दशाएं विरोधी न काल उसका बाधक, महादेव साधक महादेव साधक। धरा से गगन तक दशानन दशानन, दिशाओं की धक धक दशानन दशानन। दशानन दशानन,
दशानन दशानन हे महाकाल, हे विश्वंभर, हे विश्वनाथ, हे औषधि, हे प्रलयंकर, हे आशुतोष, हे भूतनाथ, अपने आराध्य महेश्वर का विधिवत आराधन करता हूँ। हे नाथ, आपका मैं रावण सादर आवाहन करता हूं। कर सकता कोई भगवान तूने जो कर दिलाया, पूर्णाहुति में तूने मुझको अपना ही शीश चढ़ाया। ये परम भक्ति का दिव्य रूप अब तक ना किसी ने देखा। प्राणों का अर्पण कर डाला, खींची भक्ति की रेखा। तेरा बलिदान अमर होवे, आशीष तुझे मैं देता हूं। एक शीश चढ़ाया है, 10 शीश तुझे मैं देता हूं। मन के विकार के अशोक की तू थाम सके वलगाए, 10 शीश ही नहीं रहा, देता हूं 20 भुजाएं। जगाओं से है जिनके जल प्रवाह, मात गंग का गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जन्म का। टमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, तरल पवन धरा धरा शिव शिवम। आशीष यजमान चाहता है, लंका नगरी पर विजय मिले, बस ये वरदान मांगता है। आचार्य प्रशंसक हुआ स्वयं रघुनंदन की चतुराई का। मैं बना पुरोहित मान रखूंगा इस पद की प्रभुताई का। मैं धर्म निभाऊंगा राघव, जिसका मैं स्वयं प्रणेता हूं। हे राम, तुम्हें मैं लंका पर आशीष विजय का देता हूं। शिवलिंग स्थापित किया राम, ये नाम तुम्हारा पाएगा। महादेव का यज्ञ ग्रह अब रामेश्वर कहलाएगा। सीता को लेकर जाता हूं, ये अपनी वासी वहां की है। यजमान,
तुम्हारे पूजन की आचार्य दक्षिणा बाकी है। आप जो कहेंगे हम देंगे। अपने मन का संकोच हटे। आचार्य दक्षिणा क्या होगी? यजमान खड़ा आदेश करे। सम्रांगण में रात में संकेत तुम्हें दे दूंगा मैं। उस समय दक्षिणा बन जाती है राम, स्वयं ले लूंगा मैं। कल से कुछ और समय होगा, अब तो आवाहन रण का है। देखेंगे सारे जग वाले क्या युद्ध राम रावण का है। चलो तुम्हारे ही सम्मुख मैं लोग तुम्हारे जाता हूं। वरदान मिट गए सबके, मिट गए दशानन सभी शाप। निष्पाप हो गया तू रावण, जल गए युद्ध में सभी पाप। जिस तरह दूध मिल जाता है निर्मल से पानी, वैसे ही तेरा नाम रहे धरती पर राम कहानी। परंतु पीड़ित जनता को दस्तंधर निरुपाय नहीं होने दूंगा। मैं मानवता को धरती पर असहाय नहीं होने दूंगा। द्वापर हो अथवा कलयुग हो, जब भी अधर्म बढ़ जाएगा लेकर के अवतार कोई, ये राम धरा पर आएगा। अधर्म और पाप के प्रतीक रावण का समापन नहीं हो रहा भैया। एक महापंडित, महाशिव भक्त, नीति और राजनीति की विविधि कलाओं में निपुण विद्वान रावण का भी समापन हो रहा है। इस दुराचारी का यही दर था आदमी। लक्ष्मण, मृत्यु को प्राप्त हो रहे किसी भी व्यक्ति से ऐसे अपशब्द नहीं बोले जाते भैया। ये परम आदरणीय है। रावण के साथ उनके नीति और राजनीति के तमाम अनुभव भी प्रस्थान कर रहे हैं। तुम विद्वान रावण के समीप जाओ और उनसे उनके जीवन की अनुभव जन्य शिक्षाएं ग्रहण कर लो भैया। जाओ भैया, ये रावण मुझे क्या शिक्षा देगा? देगा नहीं, देंगे। ये परम आदरणीय है। जाओ लक्ष्मण, विद्वान रावण के समीप जाओ और उनसे जीवन की अमूल्य शिक्षाएं ग्रहण कर लो भैया। जाओ। जैसे प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूं। भैया ने मुझे आपके समक्ष नीति शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजा है। रावण, रावण, क्या हुआ भैया? तुम्हारे आनंद पर मुझे खींच क्यों नजर आ रही है? भैया, ये रावण बहुत अहंकारी है। ना तो उसने मेरा प्रणाम स्वीकारा और ना ही मेरे निवेदन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। ज्ञान देने वाला कौन होता है भैया? गुरु होता है। और ज्ञान अर्जित करने वाला शिष्य होता है। तो क्या तुम एक सच्चे शिष्य का भाव लेकर गुरु रावण के समीप गए थे? एक सच्चे शिष्य का स्थान गुरु चरणों में होता है।
और मैं देख रहा था भैया कि तुम रावण के शीश पर खड़े थे। जाओ भैया, एक सच्चे शिष्य का भाव लेकर, दिल में आदर लेकर रावण के समीप जाओ। मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र एवं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मणा पंडित महाज्ञानी रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं भानुकुल कि तुम एक सच्चे शिष्य की पात्रता लेकर उपस्थित हुए हो। अस्तु, मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव तुमसे अवश्य साझा करूंगा। वीरवर लक्ष्मण, अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, वो बड़े से बड़े विश्व विजेता को समाप्त कर आगे। रावण के रास्ते पे चल के आप राम तक पहुंच सकते हैं। प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जात है, उल्टो सीधो बीज। रावण को शिव से चाहिए था, लेकिन राम को शिव चाहिए थे। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम। परमात्मा श्री राम और त्रिलोक विजेता रावण के व्यक्तित्व के ऊपर अगर हम दृष्टि डालें तो हम ये पाएंगे कि एक की उपासना, रावण की उपासना, दोनों ही शिव उपासक थे, परमात्मा श्री राम भी और रावण भी। रावण की उपासना में कामना थी और राम की उपासना में भावना थी। तो जब आप कामना से प्रेरित होकर किसी की उपासना करते हैं तो आपका आराध्य आपको वो देता है जो आराधक चाहता है, लेकिन जब आप भावना से प्रेरित होकर आप किसी की उपासना करते हैं तो आपका आराधक, आपका आराध्य आपको वो देता है जो आराध्य चाहता है। तो ये एक जो बेसिक अंतर, रावण को शिव से चाहिए था लेकिन राम को शिव चाहिए थे। तो शिव से चाहिए वाली स्थिति में आवश्यक नहीं है कि जो आपको शिव से मिले उसमें शिव भी मौजूद हो, लेकिन अगर आपको शिव चाहिए तो जहां पर शिव है तो जो कुछ भी शिव के पास है वो आपके पास स्वस्फूर्त तरीके से उपलब्ध हो जाता है। तो अगर उन दशरथ के पुत्र है, अगर इसको हम उपमा उपमेय अलंकार में लें तो दशरथ क्या, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 जननेंद्रियां, ये जो हमारा शरीर है ये 10 इंद्रियों से भरा हुआ है। तो ये दशरथ है, ये रथ है जो 10 चीजों के द्वारा नियंत्रित होता है। कौशल्या उनकी मां है। दशरथ की 3 रानियां थी। कौशल्या, कौशल्या का अर्थ होता है कुशलता, कैकेयी का अर्थ होता है कर्मठता और सुमित्रा का अर्थ होता है मित्रता। यानी कुशलता के लिए आपको क्या चाहिए? युक्ति। कर्मठता के लिए आपको क्या चाहिए? शक्ति। और मित्रता के लिए आपको क्या चाहिए? भक्ति। तो यदि आपका हमारे अपने इस दशरथ के अंदर यदि हम युक्ति, भक्ति और शक्ति के साथ वैसा संयोजन स्थापित कर पाए तो हमारे जीवन में राम अर्थात ज्ञान रूपी राम प्रकाशित हो जाएगा। वो जन्म ले लेंगे और हमारी ये जो पूरी की पूरी जो देह है वो कहीं ना कहीं अयोध्या में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि यदि राम जन्म लेते हैं तो अयोध्या में लिया ना, और अयोध्या का अर्थ ही होता है जिसे युद्ध में जीता ना जा सके। तो मतलब युद्ध यानी जो हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, द्वंद्व चलते रहते हैं, तो अगर वो द्वंद्व समाप्त हो गए, आप निर्द्वंद हो गए, तो इसका मतलब है कि रोम रोम में प्रकाशित होने वाली जो चेतना राम है वो कहीं ना कहीं आपके पास आ जाएगी। और राम अगर आ जाएंगे तो लक्ष्मण यानी लक्ष्य के प्रति उन्मुख मन आपके साथ पीछे पीछे चलता रहेगा। फिर आपके पास भरत, तो बोले भरत मतलब भाव से भरा हुआ, भाव से रथ, एक ऐसा चरित्र और चित्त आपके अंदर आ जाएगा। और शत्रुघ्न यानी संसार के समस्त शत्रुओं को समाप्त करने वाला साहस आपको।
हिट सॉन्ग्स देखिए